हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल कोड मास्टर में। मैं हूं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नुमान और आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 11 है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। सो गाइस, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के मतलब स्टडी किया, देन हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के मतलब स्टडी किया। अब हम लोग इफ़ का एक एडवांस फॉर्म देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास इफ की ही एक अल्टरनेटिंग फॉर्म है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर इफ वाला ब्लॉक जो है वो रन नहीं कर रहा तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एल्स वाला ब्लॉक रन करता है। हम लोग यहाँ पर दोबारा से आते हैं अपनी सिलेक्शन स्टेटमेंट वाली स्लाइड पर और यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ ब्लॉक को यानी कोड के किसी खास ब्लॉक को कवर करते हैं, मतलब उसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन उसकी सिलेक्शन इस बेस पर रन होती है अगर उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया यानी उसकी कोई कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी वो कंडीशन जो होती है वो दुरुस्त हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज क्या होता है वो कोड स्केप हो जाता है। इसकी हम लोगों ने 4 टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास इफ होता है, देन इफ एल्स होता है, देन हमारे पास इफ एल्स इफ होता है, देन हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है। आज हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट के दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है इफ स्टेटमेंट को। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट्स के मुतालिक यहां पर एक जनरल सिंटैक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है। हम लोगों ने यहां पर बताया है कि हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट होती है अगर ये ट्रू हो तो क्या होता है कि ये वाला जो कोड इफ स्टेटमेंट की बॉडी यानी इस बॉडी से लेकर यहां तक इस कर्व ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड हमारे पास होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब इफ की स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाती थी तो वो क्या हो जाता था कि वहां पर हमारा जो कोड होता था वो एग्जीक्यूट नहीं होता था, मतलब इफ की स्टेटमेंट खत्म तो सब खत्म। यहां पर मुझे लिख लेना चाहिए था वैसे इफ एल्स, लगता है कि मैंने गलती से यहां पर एल्स लिखना भूल गया। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास इस फॉर्म के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मेरा इफ यूजर ने कोई चीज प्रोग्राम के साथ आपके साथ इंटरेक्ट किया, ठीक है, यूजर ने पहली मर्तबा वैल्यू गलत टाइप की जो आपकी कंडीशन या आपकी क्राइटेरिया पर पूरी उतर ही नहीं रही, तो आप ये चाहेंगे कि आप लोग अपने यूजर को कोई ना कोई मैसेज दिखाएं, कोई ना कोई ऐसी चीज दिखाएं जिसके बेस के ऊपर यूजर को पता चले कि मैंने जो डेटा इनपुट किया वो डेटा गलत था या ठीक था। जब हम लोग इफ सिंपल इफ की बात करते हैं तो ये अगर गलत होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, और इसके अलावा जो इसके आउटसाइड होगा या इसके अबव होगा जो भी कोड, जो मेन फंक्शन का कोड होगा यानी जो हमारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर का कोड होगा वो हमेशा रन करता ही करता है। इस खास प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए या इस खास प्रॉब्लम को निपटने के लिए हमारे पास एल्स पार्ट आज हम लोगों ने प्रोग्रामर्स ने इसको बिल्ड किया है। बेसिकली एल्स पार्ट में ये होता है कि अगर हमारे पास इफ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारा एल्स वाला पार्ट रन करता है, यानी एल्स वाली ये बॉडी जो होती है वो एग्जीक्यूट करती है और इफ वाली बॉडी जो होती है वो एग्जीक्यूट नहीं करती। तो चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में और वहां पर देखते हैं कि हमारा ये इफ एल्स स्टेटमेंट काम किस तरह से करता है। सो गाइस, आ चुका हूं मैं अपने डेव सी प्लस प्लस के सेटअप में। मैंने यहां पर बेसिक हेडर फाइल्स को ऐड किया हुआ है, यहाँ पर अपने मेन फंक्शन को ऐड किया गया है और यहाँ पर रिटर्निंग टाइप मैंने 0 लिखी हुई है क्योंकि हमारा मेन फंक्शन जो था वो इन टाइप का है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट टाइप का a और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ b। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ a हमारे पास 10 है। यहाँ पर मैं इफ अपनी पुरानी वाली कंडीशन को दोहराता हूँ जहाँ पर मैं कहता हूँ कि इफ अगर जो हमारे पास है वो 20 से छोटा है तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए प्रिंट एफ एंड देन इसकी बॉडी के अंदर दिस वैल्यू इज स्मॉल देन 20 एंड देन इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमें क्या आउटपुट देखिए मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इफ की कंडीशन ट्रू डाली है, इफ की कंडीशन दुरुस्त है, ठीक है, राइट है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास a10 है, ठीक है, a10 है और लेदर देन की अलामत है और फिर हमारे पास है 20। अब यहां पर क्या है कि इफ देन लेदर देन सैम्पल देन 20, इससे मराद क्या है कि हमारे पास 10 छोटा है 20 से, तो ये बात दुरुस्त है। यहां पर है हमारे पास है 10 लेस देन, सॉरी मुझे कमेंट्स में लिखना है 10 लेस देन 20 इज ट्रू। बट क्या हो कि अगर ये फॉल्स हो जाए, मतलब मैं यहां पर कहूं कि a ग्रेटर देन, तो यहां पर अगर मैं ये कहूंगा कि 10 ग्रेटर देन 20
तो ये क्या होगा, इज फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। अब इसको मैं कंपाइलर रन करता हूं तो क्या होगा कि हमारे पास कोई भी आउटपुट जो है वो जनरेट होने ही नहीं वाली। ठीक है, कोई भी आउटपुट आप लोगों की जो है वो जनरेट होने ही नहीं वाली मेरे ख्याल से। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं हुई। ये जो नीचे वाला कोड था ये मेरा पहले से एग्जीक्यूट हुआ है। एक दफ़ा फिर आपको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास कोई भी कोड जो होगा, कोई भी आउटपुट जो होगी वो हमारी जनरेट हुई नहीं। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं अपने एल्स को। अब एल्स वाले बॉडी के अंदर हम लोग जो भी चीज ट्राई करेंगे, हम लोग यहां पर कहेंगे ट्राई टू इंटर स्मॉल वैल्यू, और सॉरी मुझे यहां पर स्मॉल नहीं करना क्योंकि अब मैंने ग्रेटर देन का लगाया, तो मुझे यहां पर करनी पड़ेगी लार्ज वैल्यू, एंड यहां पर मुझे इधर भी मुझे बताना पड़ेगा कि लार्ज वैल्यू। ओके, सो कंपाइल एंड रन। तो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि इफ की स्टेटमेंट, अब हमारे पास इफ जो था वो फॉल्स में था, यानी हमारे पास 10 लेस देन है 20 से ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, लेकिन 10 ग्रेटर देन है 20 से ये स्टेटमेंट फॉल्स, जो हम लोगों ने यहां पर कंडीशन इंप्लीमेंट की हुई है वो क्या होगी, हमारी फॉल्स होगी। तो उस सूरत में क्या हुआ कि हमारा एल्स वाला ब्लॉक जो था वो रन किया। यहां पर मैं कमेंट्स में लिख देता हूं इफ ब्लॉक इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल रन। अगर हमारा इफ की जो बॉडी है वो फॉल्स है तो उस सूरत में क्या रन होगा, उस सूरत में हमारा एल्स वाला पार्ट रन करेगा। और अगर हमारा इफ वाली बॉडी ट्रू है देन एल्स वाला पार्ट रन नहीं करेगा। मान लीजिए कि अब मैं यहां पर आता हूं और अपनी कंडीशन को ट्रू कर देता हूं कि ए लेस देन या इक्वल टू 20, और इसको मैं अगर रन करता हूं तो ए लेस देन है 20 से, तो यहां पर क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। ठीक है, यहां पर जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो ट्रू होगी। तो जैसे ही मैंने इसे कंपाइल एंड रन किया तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दिस वैल्यू इज लार्जर देन 20। ओ आई थिंक मैंने मैसेज जो था वो गलत कर दिया, यहां पर मुझे मैसेज अब स्मॉल करना पड़ेगा, स्मॉल दिस वैल्यू इज स्मॉल देन 20, एंड देन जैसे मैं इसे कंपाइल रन करूंगा तो यहां पर आ जाएगा दिस वैल्यू इज स्मॉल देन 20। तो यहां पर जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी देन हमारा एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा। यहां पर मैं कमेंट में डाल देता हूं इफ ब्लॉक इज ट्रू देन नो एल्स पार्ट विल रन। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर कमेंट्स में लिखा है कि अगर हमारे इफ ब्लॉक जो है वो ट्रू है देन हमारा एल्स पार्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी यहां पर मैं अभी आप लोगों के सामने अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होगा वो मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं, जिसमें हम लोग ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वैल्यूज को यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर मैं जल्दी से ए और बी दो वेरिएबल्स बना लेता हूं, एंड देन इन दोनों वेरिएबल्स को यहां पर मैं क्या करता हूं, प्रिंट एफ की मदद से यहां पर कर देता हूं इंटर योर वैल्यू 1, ओ सॉरी मुझे वैल्यू 1 करना है, एंड देन यहां पर मुझे थोड़ी सी यहां पर मैं कोटेशन देकर स्पेस दे देता हूं ताकि अच्छा लगे, और यहां पर मैं कर देता हूं स्कैन एफ, एंड देन यहां पर मैं क्या करता हूं %d कोमा एड्रेस ऑपरेटर, हमारा एड्रेस ऑपरेटर एंड ए एंड सेमीकोलन। यहां पर मैंने पहला आउटपुट इनपुट ले लिया, देन इसी तरह से मैं इस मैसेज को और इस इनपुट की स्टेटमेंट को दोबारा से दोहराता हूं, और यहां पर मैं कर देता हूं वैल्यू 2, और यहां पर मैं कर देता हूं हमारा बी। अब मैं यहां पर एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि इफ अगर मेरा जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से, तो मैं यहां पर टाइप कर दूंगा प्रिंट एफ एंड यहां पर मैं कर दूंगा ए इज लार्ज देन बी, और इसी के साथ साथ मैं यहां पर \n का भी इस्तेमाल करूंगा ताकि ये एक लाइन के ऊपर ना आए। और दूसरी तरफ हम लोग अब चलेंगे अपने एल्स पार्ट की तरफ, और एल्स पार्ट में यहां पर मैं प्रिंट एफ में डाल दूंगा प्रिंट एफ बी कैपिटल बी इज लार्ज देन ए, एंड यहां पर भी मैं \n का इस्तेमाल करूंगा, और यहां पर मैं सेमीकोलन से स्टेटमेंट को रोक दूंगा। मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्मॉल करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहां पर अब हो नहीं रही। तो ये हमारा बेसिक सा कोड है जिसमें मैंने यहां पर क्या किया है कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, देन मैंने पहले वेरिएबल का इनपुट यूजर से लिया है, देन मैंने दूसरे वेरिएबल का यूजर से इनपुट लिया, देन मैंने यहां पर कंडीशन चेक की है कि अगर मेरा ए जो है वो बड़ा है बी से, तो यहां पर क्या प्रिंट कर दो कि ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन क्या प्रिंट कर दो बी इज लार्जर देन ए।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि ये हमें इनपुट के लिए हमारा प्रोग्राम जो होगा वो पूछना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया अभी यहाँ पर। ओके, तो पहला इनपुट मांग रहा है, यहाँ पर मैं 12 इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 13, क्योंकि यहाँ पर अब ये ए छोटा है और बी बड़ा है, तो लाजमी तौर पर हमारी जो इफ की कंडीशन होगी वो फाल्स होगी और हमारा एल्स वाला पार्ट रन करेगा। जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर आ गया बी इज लार्ज देन ए, और अगर मैं इसे दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ तो यहाँ पर अब मैं इसको बड़ा करने वाला, यानी ए वैल्यू को बड़ा करने वाला और बी वैल्यू को इस्तेमाल करूंगा, तो अब हमारा इफ वाला बॉडी जो होगी वो रन करेगी और एल्स वाली बॉडी जो होगी वो अपनी एग्जीक्यूशन रोक देगी। तो आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक की हमारी वीडियो समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस हुई हो या कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज को छोड़ दें। मैं आप लोगों को जितनी जल्दी हो सकेगा उस मैसेज का जवाब सबमिट करने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट इस चैनल को रन करने में बहुत मदद देगी।